CLAT aspirants, my name is Rashi Suredia and I welcome you to the official YouTube channel of CLAT Preparation by Adda. आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ योर 150 डेज का मास्टर प्लान। क्योंकि अब आपके CLAT 2027 में सिर्फ 5 महीने बच गए हैं, तो किस तरीके से आपको इन 5 महीनों में अप्रोच लेकर चलनी है, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर टाइमलाइन की मैं बात करूँ तो 5 फेजेस में हमने इसको कंस्ट्रक्ट करा है, डिवाइड करा है। लेट्स सी, सबसे पहला है फाउंडेशन। जैसे कहते हैं ना कि एक घर बनाने से पहले उसकी जो नींव है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। सेम अप्लाइज फॉर योर एनी एग्जाम का प्रिपरेशन। आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी आपके प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, हर एक चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट इज योर कंसेप्ट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके के प्रिंसिपल्स हैं, किस तरीके से अप्लाई होने चाहिए, कौन सी ट्रिक्स हैं, कौन सी टिप्स हैं, LR के लिए हो गया, आपका GK के लिए हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी से छप जाने चाहिए। थर्ड फेज आ जाता है, इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। द फोर्थ फेज विल टॉक अबाउट योर मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा मॉक पे मॉक देते जाओगे उतना ही ज्यादा बेटर होगा। रीजन इज वेरी सिंपल, आपका सही टाइप का एग्जाम टेम्परामेंट बिल्डअप हो जाता है उससे, राइट। एंड लास्टली इज योर रिविजन। कहाँ पे यू हैव बीन लैकिंग, कौन सा पोर्शन है जिसमें आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे, वो सारी चीजें आपको कॉन्स्टेंट रिविजन से ही पता चलेगी। एंड साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी रिविजन स्टेज में सबसे अच्छे तरीके से होता है। मूविंग ऑन, अगर डेली शेड्यूल की मैं बात करूं तो आपके न्यूज़पेपर को आपको अब सिर्फ 45 मिनट्स देने हैं। इनिशियली मैं कहती थी कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे दो, लेकिन अब जब हमारा टाइम कम हो गया है और हमारे पास टाइम लिमिटेड बचा है तो 45 मिनट्स वुड बी मोर देन इनफ फॉर योर न्यूज़पेपर एनालिसिस। आपको जो CA का पोर्शन है उसको भी आपको 45 मिनट्स देने ही होंगे, बिकॉज करंट अफेयर्स इज समथिंग दैट यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप। यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, यू हैव टू कीप रीडिंग एवरी डे, राइट। कमिंग टू योर इंग्लिश, 60 मिनट्स तक का टाइम आपको इंग्लिश को देना ही होगा। एंड द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल। जो क्लैट का पेपर है बेटा वो होता है पैसेज बेस्ड, एंड आपके पैसेजेस आपको देखने को मिलते हैं इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, लेकिन एट द सेम टाइम जो इंग्लिश है ना वो इतनी ज़्यादा क्रूशल हो जाती है आपके लिए, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट फॉर अ पेपर दैट यू आर लर्निंग, इट्स फॉर योर लाइफ, राइट। एंड हैविंग अ गुड कमांड ओवर योर लैंग्वेज रियली हेल्प्स यू आउट इन द लॉन्ग रन। डोंट टेक इट फ्रॉम अ जस्ट paper perspective, you need to think about the long term goals as well of yours, right? नेक्स्ट आपका लीगल का पोर्शन है। 90 मिनट्स तक का टाइम आपको लीगल को देना चाहिए। इसका इवन दो पेपर डिवीजन आपका डिफर करता है, लेकिन डिस्पाइट दैट लीगल की वेटेज सबसे ज़्यादा होती है अलॉन्ग विद योर GK, राइट। तो इस केस में आपको अपना मैक्सिमम टाइम लीगल को तो देना ही होगा। लॉजिकल के लिए आपको 1 घंटा देना चाहिए, क्वांट्स के लिए भी 45 मिनट्स आर मोर देन इनफ, एंड लास्टली रिविजन के लिए 45 मिनट्स आपको ज़रूर देने चाहिए। आपने पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, उन सारी चीज़ों को एट द एंड ऑफ द डे यू शुड डेफिनेटली रिवाइज, ताकि आपका एक रिकॉल हो जाए कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, अरे ये चीज़ तो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने पढ़ी थी या नहीं, राइट। तो ये रिविजन जो है बेटा, ये एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए। मूविंग ऑन, फेज 1 में आपको ध्यान देना है अपनी इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव के बेसिक्स के ऊपर। अब आप कहोगे मैम ये तो सारी ही चीज़ें हो गई, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ, आपके बेसिक्स को क्लियर करो। जैसे मैथ्स में बचपन में कहते थे ना कि बेसिक्स को क्लियर करो अपने, सेम थिंग अप्लाइज फॉर योर दिस पेपर। अपने बेसिक्स को क्लियर करो, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। डेली करंट अफेयर्स आपको करनी ही चाहिए। अगर अब तक नहीं करना स्टार्ट करा है, ऑलरेडी लेट चल रहे हो, अपने बैकलॉग के साथ साथ जो अभी करंटली चीज़ें हो रही हैं उनको भी आपको करना होगा, राइट। एक सेक्शनल टेस्ट हर हफ्ते आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, कम से कम एक टेस्ट हफ्ते का टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा उस एक टेस्ट को डेडिकेट करने के लिए। नेक्स्ट फेज 2 में एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव ऑन करो। जो ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें हैं, जो थोड़ा ज़्यादा आपका टाइम लेती हैं, ग्रूसम सी हो जाती हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गई, टीडियस हो गई, आपकी क्लैरिटी नहीं है जिन चीज़ों को लेके, उसको अपने फेज 2 में पकड़ो। एंड उसमें 2 सेक्शनल्स एंड 1 मॉक कम से कम हर हफ्ते आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। मॉक टेस्ट का ये अटेम्प्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक्स अटेम्प्ट करोगे ना तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा पोर्शन है जहाँ पे तुम्हें और हाथ पैर बांधने की अभी ज़रूरत है, राइट। चलिए फेज 3 में डेली RCs बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके क्लैट के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल चीज़ है, पेपर तो पैसेज बेस्ड होता ही होता है, लेकिन जो आपके सवाल आते हैं वो भी अच्छे पैराग्राफ लंबे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स आपको लंबे पैराग्राफ जैसे क्वेश्चन मिलेंगे। दैट मीन्स आपकी स्पीड बिल्डअप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन को एक बारी में पढ़ना, फटाफट पढ़ना और एक ही बारी में समझ जाना इज समथिंग दैट यू नीड टू गेट योर हैंड्स ऑन,
राइट तो होल्ड करो उस चीज को कि ये चीज तो करनी ही करनी है, इस चीज को नहीं छोड़ा जा सकता है। 2 फुल मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे आके अपने हर हफ्ते में अटेम्प्ट करने ही चाहिए फेज 2 में जब आप आ जाओगे। एरर रजिस्टर मेंटेन करो, इन द सेंस मेंटेन ए रजिस्टर जहाँ पे आप ये देख पाओ कि कहाँ पे आपके एरर हो रहे हैं, कहाँ पे भूल चूक हो रही है, कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक्स आपकी हो रही है, कहाँ कहाँ पे आप क्लमजी हो रहे हो कोई चीज अटेम्प्ट करने में। उन चीजों को नोट करके रखो ताकि लास्ट तक आते आते आप इस चीज का पूरा रिविजन कर पाओ और इस चीज को भूलो नहीं करना। राइट मूविंग ऑन, आपके फेज 4 की तरफ अगर मैं जाऊं तो फेज 4 में आपको 3 फुल मॉक टेस्ट पर वीक तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 7 दिन में कम से कम आपके 3 मॉक टेस्ट पूरे के पूरे फुल मॉक्स लगाने ही लगाने हैं, बिल्कुल बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना फोन छुए, बिना लाइटली लिए, ऐसे जैसे कि आप एक पेपर ही दे रहे हो। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे उसका एनालिसिस भी कीजिए, बैठिए और समझिए कि कहाँ पे मार्क्स जा रहे हैं, कौन सा पोर्शन है जो क्लियर नहीं हो रहा है, क्या कोई सेक्शन ऐसा है जिसमें अभी तक मेरा हाथ नहीं बैठा है, या कोई पोर्शन ऐसा है किसी कॉन्सेप्ट का जो अभी तक क्लैरिटी से नहीं समझ पा रही हूं मैं। एंड उन चीजों को एनालाइज करके उनके ऊपर वर्क कीजिए। वीक एरियाज को टारगेट कीजिए, यहाँ पे कहाँ पे आपका स्कोर डिप हो रहा है, कौन सा पोर्शन है, उन एरियाज को टारगेट करो सो दैट यू कैन इंप्रूव, बिकॉज फेज 4 तक आते आते यू विल बी वेरी क्लोज टू योर एग्जाम्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फेज 5 है, दिस इज मेंट फॉर योर रिवीजन एंड रिवीजन ओनली। वो कहते हैं ना कि पेपर से पहले फटाफट कुछ नई सी चीज मत पढ़ो। सिंपल सी चीज है, अगर आप नई चीज पढ़ोगे आप पुरानी चीजों को लेके भी कंफ्यूज हो जाते हो। तो रिवीजन इज शुड बी ऑफ योर प्राइम इंपॉर्टेंस। अब तक जो भी पढ़ा है उसको बार बार पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करो। आई नो बोरियत होती है, एक टाइम के बाद लगता है अरे कितनी बार पढ़े यार, हमने ये पढ़ लिया, लेकिन बेटा ये रिविजन ही है जिससे आपके दिमाग में ये जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल फर्मली इस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, 4 मॉक्स पर वीक देना स्टार्ट करो एंड PYQs को जरूर अटेम्प्ट करो। PYQs से आपको एक्चुअल पेपर पैटर्न पता चलेगा बेटा, एंड देन ओनली यू विल गेट टू नो कि आपकी कितनी प्रिपरेशन कितने लेवल पे मैच कर रही है। ऑलराइट, एक मैच होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट वुड बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। टारगेट आपके होने चाहिए अल्टीमेटली कि कम से कम 300 RCs आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 300 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आपका अटेम्प्ट करने का एम होना चाहिए। 350 लीगल पैसेजेस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आई नो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंड दिस वे, जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी बनती जाएगी आपके दिमाग में, उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन का स्कोप हट जाएगा, कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी, उतना ज़्यादा आप बहुत फ्री माइंड से कॉन्फिडेंट हो जाओगी अपने प्रिपरेशन को लेकर। 2500 LRT क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करके देखो। अगेन सीम्स लाइक अ वेरी बिग नंबर, बट लाइक आई सेड, द मोर प्रैक्टिस यू डू, द मोर कंसिस्टेंट यू आर विद योर प्रैक्टिस, यू विल बी एबल टू अचीव दीज टारगेट्स। 1200 क्वेश्चंस आपको अपने क्वांट्स के भी अटेम्प्ट करने होंगे। हालांकि इसकी वेटेज कम होती है, लेकिन दैट डजंट मीन यू शुड लीव इट कंप्लीटली, बिकॉज आपको लग सकता है कि यार मेरा लीगल बहुत स्ट्रांग है, मैं क्वांट के बिना सर्वाइव कर लूंगी, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर आज इस बार के पेपर में लीगल डिफिकल्ट आ गया तो क्या करोगे आप, राइट? सो फॉर दैट ब्राउनी पॉइंट्स यू कैन नॉट लेट गो ऑफ योर क्वांट्स। एंड कम से कम 30 से 40 मॉक पेपर तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। मैं तो कहती हूँ 50 करो, 60 करो, जितने ज़्यादा मॉक्स अटेम्प्ट करोगे ना बेटा उतना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। गोल्डन रूल्स, रोज पढ़ना है, यू नीड टू रीड डेली, रिवाइज वीकली, हर वीक के एंड पे पूरा एक रिवीजन रन जरूर करना है। हर मॉक टेस्ट को बेटा एनालाइज करो, जरूर समझो इस चीज को कि कौन सी चीज के ऊपर आपका हाथ एंड तक नहीं बैठ पा रहा है, कौन सी चीज आपको स्किप करनी है। बेटा मॉक टेस्ट सिर्फ ये नहीं बताता है कि कौन सा वीक एरिया है, वो आपको ये भी बता देगा कि यार इस एरिया में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इस चीज में मेरे को नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्किप कर देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए, राइट? एक्यूरेसी शुड बी मोर देन योर अटेम्प्ट्स। आपकी एक्यूरेसी ज्यादा सही होनी चाहिए, भले आप अटेम्प्ट कम करो, ठीक है? अगर आप 4 मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, 4 में अगर आप फुल स्कोर लेकर आ रहे हो, देन ट्रस्ट मी यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन दैट डजंट मीन 4 में से फुल मार्क्स आ गए तो अब छोड़ छाड़ के बैठ गए हम मॉक्स, ये बिल्कुल नहीं करना है। कॉन्स्टेंटली अटेम्प्ट करते रहना है, स्टे कंसिस्टेंट। नथिंग एंड आई मीन नथिंग विल एवर बीट योर कंसिस्टेंसी। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होगे ना, उसी की वजह से आपको पता चलेगा कि यार कंसिस्टेंट रहा, इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज़ इतने अच्छे तरीके से फीडेड है, एक इम्प्रिंट हो जाती है चीज़ आपके दिमाग में कि ये तो ऐसे ही होगा, इसका कोई अदर वे है ही नहीं। एंड ये क्लैरिटी तब आएगी जब आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहोगे हर चीज़ों को। यही था आपका पूरा 5 महीने का स्ट्रैटेजी बेटा। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के अगर तुम अपने पेपर के लिए प्रिपरेशन करोगे, देन ट्रस्ट मी यू विल रीच योर ड्रीम एंड एल्यूज, right? Other than that, if you have any other doubts, you can leave it down in the comments and I will meet you all soon again. Bye bye everyone, take care.